ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के हिंदी रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 11 विराट रूप के श्लोक नंबर 47 से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवा अर्जुननेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदनयेन न दृष्टपूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विराट विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमयी आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय और ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक और अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्द में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। श्लोक नंबर 48। न वेद यज्ञाध्ययन नयनर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वदनयेन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, ज्ञान, पुण्य और कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवा। जो नास्तिक हैं, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि की प्राप्त कर सकता है। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की तरह इस विश्व रूप को देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी रूप विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यथा वेद यज्ञाध्ययने, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से
संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य तथा चारों वेद, ऋग, यजु, साम और अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दान है शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है, जैसे कि वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी की भी कल्पना करते हैं कि भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं हैं, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवद गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। श्लोक नंबर 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर मिदृढ़ममेदम दृंगममेदम व्यपेतभिः प्रीतमनः पुंसत्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तात्पर्य: भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं करते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका है। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, क्योंकि अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। श्लोक नंबर 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दोनों भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य:
जब कृष्ण वासुदेव व देवकी के रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने अपना सामान्य बालक का रूप धारण किया। इसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप देखने के इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, यानी कि डायरेक्टर हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, यानी कि काजल लगा है, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। श्लोक नंबर 51। अर्जुनवाच दृष्टेद्वं द्वदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके रूप में देखा और कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवद गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं में विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक नंबर 52। श्री भगवान उवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को कोई समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तात्पर्य, इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपने विश्व रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि भगवान का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेद अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, यानी कि 2 बाजू वाला रूप है, जिसे ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं, और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनकी दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जानकर भले ही उनसे उपहास करे और उनका सम्मान न करे, उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं।
भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा और शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवद गीता 9.11 में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। जो लोग उनका अभ्यास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवद गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवद गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष और अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इसमें इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंतोतगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवद गीता के 4 अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार सुनने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी और योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वे उन्हें देख पाते, वही उन्हें देख पाते हैं जो जिसके समक्ष भी प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावना अमृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और यह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और इनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में लगे रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और फिर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। श्लोक 53 नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जर्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवांसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए, फिर उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं से के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ पा सकते। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिकता पूजा करने के लिए बंधे जाते हैं। वे भले ही वहां जाते हैं, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को केवल भक्ति मार्ग में समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 54 भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम मेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तो इस श्लोक को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्योंकि इसका पर्पट कुछ बहुत लंबा है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा।